मैं मुजरिम हूँ, मुझे इकरार है जुर्मे मोहब्बत का, मगर पहले खता पर गौर करना, फिर सजा देना। हेलो फ्रेंड्स, गुड डे एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सालार लतीफ़ द ब्लॉगर। और आज इस व्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो मोहतरम रऊफ़ क्लासरा साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े मायानाज जर्नलिस्ट हैं, उनके लहजे से करते हैं। तो जी हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के इस व्लॉग में वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स उबावड़ो, द लास्ट सिटी ऑफ सिंध। और मेरे एक बहुत ही डियरेस्ट और नियरेस्ट फ्रेंड हैं, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है। बहुत ही दुख के साथ इस बात का इजहार करना पड़ रहा है और उनके दुख में शरीक होने के लिए आज मैं गुड्डू से रवाना हो रहा हूँ उबावड़ो के लिए। और पहले मेरा इरादा था कि मैं मॉर्निंग में सवेरे निकल जाऊं और फिर 12-1 बजे तक वापस आ जाऊं, लेकिन लास्ट नाइट कल जो मैंने अपनी गाड़ी वॉश करवाई थी उसका व्लॉग एडिट करते हुए तकरीबन 4:30-5 बज गए थे। क्या कहा? गाड़ी सर्विस नहीं करवाई थी? नहीं। टेलिंग लाइज नो मामा। गाड़ी सर्विस का व्लॉग यहाँ है, आप देख सकते हैं क्लिक करके उसके ऊपर। तो उसके बाद जो वीडियो वगैरह एडिट की है सुबह 4:30-5 बज गए। उसके बाद सोया हूँ फिर उठकर, तो अभी तकरीबन दिन के 12:25 हुए हैं और गुड्डू से हम निकल रहे हैं उबावड़ो के लिए और हम जाएंगे वाया मुरीद शाह चौकमाड़ी। और बेसिकली जो हमारी डेस्टिनेशन है वो तो उबावड़ो से भी आगे करके रावटी साइड है, पीर जो गोट रूरल एरिया है, तो हम वहाँ जाएंगे। तो इस ब्लॉग में मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को भी साथ रखूं। तो कीप सपोर्टिंग सालार लतीफ़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया कि वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स उबावड़ो, द लास्ट सिटी ऑफ सिंध। तो बेसिकली इस वक्त हम जहाँ से डिपार्चर हो रहा है हमारा वो भी लास्ट पार्ट ऑफ सिंध ही है, यानी गुड्डू टाउन है ये कश्मीर के बराबर में। और यही जो रास्ता है ये गुड्डू और मुरीद शाह से होता हुआ चौकमाड़ी से फिर उबावड़ो जाएगा। आई मीन टू से एट दैट टाइम कि अगर वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू पंजाब तो वाया नेशनल हाईवे उबावड़ो इज़ द लास्ट सिटी और वाया इंडस हाईवे कश्मीर इज़ द लास्ट सिटी। तो आज ये जो कश्मीर से उबावड़ो तक का लिंक रोड है हम उससे ही ट्रैवल करेंगे, जो कि बेसिकली पूरा पार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ सिंध है वाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पंजाब। और बेसिकली उबावड़ो जो रास्ता है वो यहाँ से पीछे की तरफ जाता है। लाइक ये जो ट्रक टेम्पो आ रहा है ये पीछे जा रहा है, यानी ये उबावड़ो की तरफ जा रहा है। एंड फिल वक्त वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स कश्मीर। लेकिन क्यों ट्रैवल कर रहे हैं कश्मीर की तरफ? वो इसलिए कि गाड़ी फ्यूल मांग रही है, तो इस वजह से उस तरफ से अगर हम जाते तो नज़दीक कोई फ्यूल स्टेशन नहीं था, तो हमें पहले फिलिंग करवानी है, उसके बाद वी विल कम बैक और फिर हम ट्रैवल कंटिन्यू करेंगे उबावड़ो के लिए। ये देखें फ्रेंड्स, ये PSO का पेट्रोल पंप है और फ्यूल भरते वक्त ये जो हैं वो टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली हज़ार्डस। आप देख सकते हैं फ़ोन पर बात कर रहे हैं। और अभी मैंने तो ऐसे फ्यूल नहीं डलवाना, मैं जब भी कोई ऐसा देखता हूँ तो उससे पहले फ़ोन बंद करवाता हूँ। और आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। फ़ोन बंद क्यों बाबा, फ़ोन बंद क्यों? पैरा वो पेट्रोल भरो, मेहरबानी करे पंहिंजी जान में बचड़ा घणा अथई। माँ पी तो हूंदो, भेण भाइर तो हूंदा मुंहिंजा राणा, ख़्याल करे इन शइ जो न। ॾिस सो फ्रेंड्स, हमने अभी फिलिंग करवा ली है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या पेश आ गया कि वो जो फिलिंग कर रहा था बंदा वो टेलीफोन पर बात कर रहा था। एंड दिस थिंग इरिटेट्स मी अ लॉट। तो मैं जहाँ भी होता हूँ कोशिश करता हूँ कि अपना इंडिविजुअल रोल प्ले करते हुए रूल्स को फॉलो खुद भी करूँ और दूसरों को भी करवाऊँ, बिकॉज़ ये
जो भी लोग यहाँ पर फ्यूल भरवाने आ रहे हैं सबकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। लेकिन फिर फ्यूल स्टेशन की मैनेजमेंट आ गई थी और उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए पूछा क्यों कर रहे हैं आप ये वो। फिर उनसे बात हुई है और बहुत ही तहम्मुल से उन्होंने ये अपनी गलती एडमिट की है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि ये आप वीडियो ऊपर नहीं भेजिएगा। मैंने कहा मैं ऊपर भेजने के लिए रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा था, लेकिन ये चीज़ें जो है इनको ख़त्म होना चाहिए और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं वहाँ पर रिकॉर्ड करता, लेकिन एज दे वर फियरिंग ऑफ एनी एक्शन फ्रॉम कंसर्न कंपनी, तो वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे रिकॉर्डिंग करने से। दैट्स वाई मैंने कहा कि फ्यूल स्टेशन से निकलकर ये रुदाद अपने व्यूअर्स के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अभी ये देखें ये वैन वाले को ये इतनी जल्दी है ड्राइविंग के दौरान, कितना सा फासला था और उसके बावजूद भी ओवरटेक किया है। यानी ये चीज़ें मेरा ख्याल है हमारी एक एजुकेशन तो कम है ही, लेकिन अवेयरनेस ना होने के बिना पर मेरा मानना ये है कि तकरीबन जो रोड एक्सीडेंट्स हैं 90% ड्राइवर की अपनी गिफलत के साथ होते हैं। इन छोटी छोटी बातों का हमें वैसे भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे अमाल हैं बेसिकली वो मुख्तलिफ पुश्ते हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती हैं कि बेसिकली हमारी परवरिश किस तरह हुई हुई है। अब ये देखें जिस तरह ये सामान जा रहा है रिक्शा के ऊपर, हम सरिया उठाएंगे ये चिंची रिक्शा के ऊपर और पूरी सोसाइटी के लिए अजीरन बना देंगे अपने सर्वाइवल को। दिस इज सोली अनएथिकल। इन छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग उससे क्यों इतना कतराते हैं। उनको अवॉइड करना चाहिए। हमें दूसरों को भी कहना चाहिए कि आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखें, बिकॉज ये चीज़ें हमारी ही सेफ्टी के खातिर हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जब भी कोई किसी भी कौम के हवाले से कोई चीज़ें कंक्लूड होती हैं, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स उसके ऊपर स्टडी करती हैं, रिसर्च करती हैं, तो दो चीज़ें वो बड़ी बारीकबीनी से देखती हैं। एक उस मुल्क का ट्रैफिक सिस्टम और दूसरा उस मुल्क का अदालती निज़ाम। अब ट्रैफिक सिस्टम क्यों? वो इसलिए कि ऑब्वियसली बड़े शहरों में जब ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं मोस्टली हमने देखा है कि हत्तल इम्कान कोशिश हमारी आवाम की ये होती है कि हम उस ट्रैफिक सिग्नल को अबाइड ना करें। मजबूरन करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाइकर्स देखें आप तो वो उसको फॉलो नहीं करते। और वैसे भी हम ट्रैफिक रूल्स को इतना सीरियस नहीं लेते। तो ऑब्वियसली उस रिसर्च स्टडीज़ में ये देखा जाता है कि ये कौम किस हद तक पढ़ी लिखी है, ये कौम किस हद तक शऊर याफ्ता है, आया वो ट्रैफिक सिग्नल्स की पासदारी कर रही है, नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है या क्या है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी कौम का एक ओवरऑल एटीट्यूड जो है वो कंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद फिर अदालती सिस्टम है, उसका किसी और व्लॉग में डिस्कशन कर लेंगे, बिकॉज आज पर्टिकुलरली हम ट्रैफिक रूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। फ्यूल स्टेशन से ट्रैफिक रूल्स तक हम बातों में पता नहीं कहाँ निकल गए। वैसे आई एम फॉलोइंग वाइल्डलैंड्स बाय अबरार यूट्यूब चैनल। अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देखें, बिकॉज क्वालिटी काम जो भी यूट्यूबर कर रहा है हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। तो ही इज़ ट्रैवलिंग ऑन बाइक फ्रॉम पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया वाया ईरान, इराक एंड कुवैत। इन दिनों मैं उनकी वो सीज़न देख रहा हूँ। पहले वो नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप करके आए हैं, बलूचिस्तान का ट्रिप करके आए हैं। उससे पहले ही ट्रैवल्ड फ्रॉम जर्मनी टू पाकिस्तान। तो जब भी मैं फ्यूल स्टेशन जाता हूँ तो इन दिनों जब वो उनका ईरान का टूर चल रहा है तो वो मुझे याद बात आ जाती है उनकी। वो जैसे ही फ्यूल स्टेशन पर बाइक ले जाते हैं तो सबसे पहले फ्यूल स्टेशन वाले को कहते हैं सलाम और उसके बाद फिर फ्यूल स्टेशन वाले को देख के उसको कहते हैं बेंजीन। तो जब फिर बेंजीन उनको मिल जाता है तो फिर जाते वक्त उनको कहते हैं ममनून। तो ये चीज़ें मुझे याद आती हैं वाइल्डलैंड्स बाय अबरार की। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उनका चैनल ज़रूर विज़िट करें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उनकी वीडियोस से। ये जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी आर लिविंग फ्रॉम गुड्डू टाउन। तो ये सिंध का एक छोटा सा टाउन है विच इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, और जिसकी वजह शोहरत ओनली यहाँ पर वाक़ थर्मल पावर स्टेशन है। और ये गुड्डू के थर्मल पावर स्टेशन की वजह से ही गुड्डू जाना पहचाना जाता है। वैसे यहाँ पर लोकल आबादी जो है वो बहुत ही कम है, और तकरीबन अगर हम कश्मीर से आएंगे तो 8 किलोमीटर्स की ड्राइव पर है। जैसे ही
गुड्डू क्रॉस करेंगे तो फिर गुड्डू बैराज आता है। तो बहुत ही छोटा सा टाउन है, लेकिन यह है कि थर्मल पावर स्टेशन की बायस इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। This is the Guddu Barrage, which is located over mighty Indus, and this is the barrage from where the Indus River formerly enters in Sindh. तो इन दिनों गुड्डू बैराज के रेनोवेशन का काम चल रहा है, और इससे कबल जो इसका रेनोवेशन और ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हैवी मशीनरी आप देख सकते हैं। फिर गुड्डू बैराज की रेनोवेशन के दौरान यहाँ पर डाइवर्जन जो दी गई थी घुड़की फीडर कैनाल से, वो आप देख सकते हैं। ये इस वक्त यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी इसको बैराज को ट्रैफिक के लिए तो खोल दिया गया है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ये काम यहाँ पर जारी है, और मेरा ख़्याल है अभी इसको मज़ीद कुछ वक्त लग ही जाएगा। So friends, right now we are at Kashmore interchange of motorway M5, और ये वो मकाम है जहाँ पर मोटरवे M5 क्रॉस कर रहा है। उमूमन ये होता है कि मैं यहाँ से मोटरवे M5 पर स्विच करके जाके सखर उतर जाता हूँ और उसके बाद फिर खैरपुर जाता हूँ, लेकिन अभी चूँकि वी आर ट्रैवलिंग टू उबावड़ो, तो हमें ये जो सीधा रास्ता मोटरवे के नीचे से जा रहा है वहाँ से ट्रैवल करना होगा, बिकॉज़ उबावड़ो पर कोई इंटरचेंज नहीं है। अगर हम कश्मीर से मोटरवे M5 पर टुवार्ड सखर के लिए स्विच करेंगे तो नेक्स्ट इंटरचेंज घोटकी है अराउंड 60 किलोमीटर्स के बाद, और घोटकी उबावड़ो से बहुत डिस्टेंट पड़ जाता है। इसलिए उबावड़ो जाने के लिए हमें पहले यहाँ से मुरीशाख से होकर चौकमाड़ी से होकर उबावड़ो जाना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमें जो हमारा डेस्टिनेशन है वो उबावड़ो से आगे जाकर रूरल एरिया पीरजो गोट है। तो पीरजो गोट इटसेल्फ इज़ लोकेटेड बिसाइड मोटरवे M5। तो अभी अगर इंटरचेंज होता तो मैं यहाँ से मोटरवे के थ्रू चला जाता तो हार्डली 15 to 20 मिनट्स में मैं वहाँ पर पहुँच जाता, लेकिन अभी मुझे कोई 1 hour 30 मिनट्स लगेंगे। लेकिन इट्स गुड, अच्छा है, मोटरवे है, उस पर ज़्यादा इंटरचेंजेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि M5 पर घोटकी और कश्मीर के दरमियान बहुत ज़्यादा मुफासला है। इसके दरमियान डहरकी आ जाता है जहाँ पर एंग्रो फर्टिलाइज़र्स है, माड़ी गैस कंपनी लिमिटेड है, और लिबर्टी पावर प्लांट है। मेरा ख़्याल है अगर डहरकी को इंटरचेंज दिया जाता तो बेहतर रहता, लेकिन चलें इस बहाने हम इस पुराने रास्ते से भी सफ़र कर लेंगे, जिसके साथ बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। क्या यादें वाबस्ता हैं वो मैं आपको अभी आगे चल के इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फ़िल वक्त हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। Friends, we have reached at Murid right after crossing Kashmir interchange of motorway M5, और ये मुरीद एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन स्पॉट है इस रास्ते के ऊपर, क्योंकि मुरीद से ही अगर आगे इसी रास्ते से हम ये जो लेफ़्ट को रास्ता जा रहा है ये स्विच करता है टुवार्ड सादिकाबाद रहीमिया खान, और मेरा ख्याल है हार्डली कोई यहाँ से 4 to 5 किलोमीटर्स के बाद दाओ वाला चेक पोस्ट आ जाता है, जिसके बाद पंजाब की हदूद शुरू हो जाती हैं। तो ये इस लिहाज से सिंध का आखिरी इलाका मुरीद है, और अगर ये सड़क जिस पर अभी हम जा रहे हैं तो ये हमें छोड़ेगी चौकमाड़ी के पास नेशनल हाईवे के ऊपर, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। और नेशनल हाईवे से अगर हम अगेन लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे तो फिर
नेशनल हाईवे के थ्रू हम पंजाब में एंटर हो जाएंगे, और अगर राइट टर्न हो जाएंगे तो फिर उबावड़ो, डैर की, मीरपुर, माथेलो, घोटकी से होते हुए आगे सक्खर और कराची। तो इट्स टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग। जो मैंने पहले आपको बताया कि इस रास्ते से जिससे आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, इससे मेरी यादें वाबस्ता हैं। तो फ्रेंड्स, बात कुछ यह है कि स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 2010 बिकॉज माय फादर वर्क्स इन वापडा एट दैट टाइम, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है। तो उसमें गुड्डू पावर प्लांट में मेरे वाले साहब की पोस्टिंग हुई थी बैक इन 2010 में, जब वी मूव टू गुड्डू। और उसके बाद फिर ये था कि बेसिकली हमारा ताल्लुक़ खैरपुर मीरस से आगे जानी बुरड़ो मेरा गांव है, तो ऑब्वियसली हमारा फ्रिक्वेंटली वहाँ पर आना जाना होता है। लेकिन वालिद साहब की पोस्टिंग के बायस जो रिहाइश है वो गुड्डू में ही थी। तो पहले ये होता था कि हम गुड्डू से निकल के ये जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं, बुरी शाख के बाद चौक माड़ी से होके फिर नेशनल हाईवे पर स्विच करना पड़ता था। उबावड़ो, डहरगी, मीरपुर, माथेलो, घोटकी, पनुआकिल, सक्खर के बाद खैरपुर जाके पहुंचते थे। एंड इट यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट 3 to 3.5 hours। लेकिन फिर ये हुआ कि 2019 में मोटरवे M5 की इनाग्रेशन हो गई, और बहुत बड़ी नेमत हमारे लिए ये हो गई कि जैसे ही हम गुड्डू से निकलते हैं तो 16 किलोमीटर्स बाद इसी सड़क पे कश्मोर इंटरचेंज, जो मैंने अभी आपको दिखाया, कश्मोर इंटरचेंज से मोटरवे M5 पर चढ़ते हैं। उसके बाद हार्डली 58 to 59 मिनट्स में जाकर रोड़ी इंटरचेंज से सक्खर के पास हम उतर जाते हैं, और उसके बाद फिर सक्खर से आगे खैरपुर। तो यानी अभी वो जो ट्रैवलिंग टाइम है हमारा, वो तकरीबन मैक्सिमम 2 hours 15 minutes और 2 hour 20 minutes पर आ गया है। और उसके अलावा ये जो इस सड़क की ख़राब हालत और ट्रैफिक कंजेशन की जो एक फटीग थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो इस लिहाज से मोटरवे M5 की तामीर के बाद इस सड़क से मेरा बिल्कुल गुज़र नहीं हुआ। मुझे एग्जैक्टली डेट्स तो याद नहीं हैं, हाँ अलबत्ता मेरे पास नोटेड डाउन है कि मैं लास्ट टाइम यहाँ से कब ट्रैवल किया है मैंने। लेकिन उसके बाद ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, और वो 2022 में ही है सेकंड टाइम। बिकॉज इससे पहले मैं मेरे एक दोस्त के पास मीरपुर माथेलो गया था, मेरा ख्याल है कोई 1 month बैक, और फिर आज मुझे उबावड़ो जाना पड़ रहा है। तो 9 years की एक कंसेक्टिव ट्रैवलिंग है फ्रॉम गुड्डू टू खैरपुर इसी सड़क से। ऑब्वियसली यादें हैं इस सड़क से, लेकिन यह है कि उसके बाद फिर ट्रैवल करने का मौका नहीं मिला। ओकेजनली अभी ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ से, तो वो पुरानी जो यादें हैं उनका एक फ्लैश बैक माइंड में आ जाता है। वेरी मच एडिक्ट ऑफ म्यूज़िक। तो ड्राइविंग के दौरान मैं म्यूज़िक बड़ा शौक़ से सुनता हूँ, और वैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ में म्यूज़िक इज़ न्यूट्रिशन फॉर सोल। तो यूट्यूब कॉपीराइट्स पॉलिसीज़ के बायस मैं वो तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आज मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को कुछ ना कुछ खुद गुनगुना के सुनाया जाए। तो कैसा है डिसीजन? चलें कोशिश करते हैं। मैं मुजरिम हूँ, मुझे इकरार है जुर्मे मोहब्बत का, मगर पहले
खता पर गौर करना, फिर सजा देना। मेरा खामोश रहकर भी उन्हें सब कुछ सुना देना। जुबान से कुछ कहना देख कर आंसू बहा देना। मेरा खामोश रहकर भी उन्हें सब कुछ सुना देना। कमर वो सबसे छुप कर आ रहे हैं फातिहा पढ़ने। कमर वो सबसे छुप कर आ रहे हैं फातिहा पढ़ने। कहूँ किससे कि मेरी शम्म तुर्बत को बुझा देना। मेरा खामोश रहकर भी उन्हें सब कुछ सुना देना। जुबान से कुछ न कहना देख कर आंसू बहा देना।